बच्चों होमवर्क में तो कुछ था नहीं, ठीक है। तो बस जो टॉपिक चल रहा था वही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसकी चेन लगा लो, बैग की चेन लगा लो, जो निकालना है निकाल के। बच्चों मोबाइल वगैरह जिसके भी हो वो बैग में रख लें और बैग की चेन लगा लें, ठीक है ना। या तो पॉकेट में रख लें या बैग में रख लें। बच्चों जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एक स्लाइड वो लिखना बाकी रह गया था, तो बच्चों वो अभी लिख लें इसमें से जो जो पॉइंट्स आपके रह गए हों, ठीक है ना। वो यही पॉइंट्स थे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, जिसने लिखना रह गया हो वो ये कर सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज़ वेरी लो, दैट्स वाई दे आर नॉट ऑफ यूज़। तो प्योर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, तो वो कोई खास यूज़ के नहीं रहते, ठीक है बच्चों, ठीक है। To increase its conductivity, we add some impurities in semiconductor. That semiconductor are called doped semiconductor. तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मिलावट करते हैं, और उस मिलावट वाले सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब इस डोपिंग में ज़रूरी होता है कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं, जो चीज़ हम मिला रहे हैं उसका साइज़ ओरिजिनल जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं उसके आसपास हो। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो दाल वगैरह में कोई पत्थर मिक्स कर रहा है, तो उसी साइज़ के पत्थर होंगे तो ठीक है। अगर बहुत बड़े पत्थर मिक्स कर दोगे तो फिर वो पकड़ में आ जाएंगे, मतलब नहीं। तो टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, तो पेंटावेलेंट बच्चों इसको हम डोनर इम्प्यूरिटीज भी बोलते हैं, पेंटावेलेंट को हम डोनर इम्प्यूरिटीज भी बोलते हैं। तो पेंटावेलेंट बच्चों कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन बच्चों यूज नहीं करते, बस वो तो मैंने 5 वाले लिख दिए कि इन सब की वैकेंसी मतलब वैलेंसी 5 होती है, या आउटर मोस्ट में 5 होते हैं। सॉरी, हाँ। तो बच्चों नाइट्रोजन लेकिन बच्चों गैस होता है। अब गैस को सॉलिड के साथ मिक्स कर नहीं सकते हैं, तो बस ऐसे ही लिख दिया है, बट वो यूज़ नहीं किया जाता। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब, ठीक है। और बाकी फिर मैंने नीचे लिख रखे हैं। ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, ट्राईवेलेंट। इनको हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, चेन नहीं लग पाई तुम्हारी तरफ से, लगा लो उसकी चेन। अगर सही ना हो चेन तो मुझे मोबाइल दे दो। ठीक है। कितना बड़ा बिजनेस चलता रहता है ना, पावर बैंक वगैरह सब साथ में लेके चलते हैं। किताबों का वजन नहीं होगा जितना गैजेट्स का होगा। ओके, हाँ बच्चों इतना कर लिया, ठीक है। अब बच्चों आगे की चीज़ें फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म में बच्चों हमने प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और बच्चों शायद कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना, वो डिस्कस कर रहे थे, याद आया। सीट से कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक सेकंड में वो सीट लेके आऊँ। तुमने क्लास 10 की थी क्या? खैर इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक, ठीक। और वरना यहाँ से भी थोड़ा बहुत ट्राई करो तो समझ सकते हो, हालांकि मुश्किल होगा लेकिन, ठीक है ना।
ओके इतना कर लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें शायद मैंने बीच में से कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके आंसर्स बच्चों मैं बता रहा हूँ। बच्चों इसमें बच्चों मैंने दिया हुआ एक 30 नंबर, तो 13 में सी, 14 में बी, 15 में ए, 16 में सी, शायद बच्चों इतने ही और भी दिए थे, 17 में सी। ठीक है, तो बच्चों ये अटेम्प्ट किए हैं क्या? किसी ने भी नहीं किए? तुमने किए? और तुमने किए? और चलो ठीक है बच्चों, फिर इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक बार और कर लेना। ठीक है, तो बच्चों बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों जो आगे टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यू कर। ठीक है, समझो बच्चों। बच्चों मैंने बताया था इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायोड। इसको हम क्या बोलते हैं? डायोड। अब एक्चुअल डायोड ऐसा दिखता है, एक्चुअल डायोड ऐसा दिखता है। सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखाते हैं। सिंबॉलिकली ऐसे का मतलब ये होता है कि करंट इस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लो ये डायोड है, ये मान लो बच्चों रजिस्टर लगा दिया, ये मान लो 10 वोल्ट और ये 2 ओम। तो बच्चों ये प्लस ये माइनस, करंट किस तरफ फ्लो करेगा? ऐसे। तो करंट ऐसे तो वो फ्लो करने देता है, तो 10 और 2 बताओ करंट कितना फ्लो करेगा? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब यही मान लो बच्चों डायोड मैंने पलट के लगा दिया, तो करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, पर डायोड ऐसे करंट फ्लो करने ही नहीं देगा। करने ही नहीं देगा तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा? 0। तो सिंबल का ये मतलब है कि भाई ऐसे होगा तो वो आसानी से फ्लो करने देगा, लेकिन उल्टा कनेक्ट कर दिया तो वो नहीं फ्लो करने देगा। ये चीज क्लियर है। अब डायोड बच्चों हम कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था कि ये चीज डायोड है, ये चीज डायोड है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे डायोड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जर्मेनियम, जर्मेनियम अपना क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, उसे लूंगा। उसके आधे हिस्से या डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आधे में ही करें, जैसी रिक्वायरमेंट, उसके कुछ हिस्से में। अब मान लो मैंने ट्राईवैलेंट मिक्स कर दिया, तो ट्राईवैलेंट से क्या चीज बढ़ जाएंगे? होल्स। होल्स मतलब ये वाला किस टाइप का बन जाएगा? पी टाइप। इसमें मैंने पेंटावैलेंट मिला दिया, तो क्या चीज बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये किस टाइप का हो गया? तो ये पीएन जंक्शन अपना बन गया। अब जहां एग्जैक्ट बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। और उसके आसपास के रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। उसके आसपास के रीजन को डिप्लेशन रीजन। यहाँ बच्चों ऐसे मेटल कॉन्टेक्ट्स लगा के वायर लगा देते हैं जिससे कि कनेक्शन कर पाए। ये चीज रहती है डायोड। ये चीज समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों डायोड। अब इसकी वर्किंग बच्चों हम समझते हैं। तो बच्चों अभी केवल समझो, फिर एक साथ लिख लेना, अभी केवल समझो। ठीक है, तो डायोड क्या था बच्चों समझ गए, अभी केवल चीजें समझनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये बच्चों अपना क्या है? डिप्लेशन रीजन। ये P, ये N। ठीक है, ये मान लो बच्चों जंक्शन है। ये क्या है? जंक्शन। तो जंक्शन के इधर क्या है? जंक्शन के इधर क्या है? P। जंक्शन के उधर N। P में क्या ज्यादा होता है? N में क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों एक होता है डिफ्यूजन, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो बच्चों इसमें क्या चीज ज्यादा है? होल्स। इसमें क्या चीज ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन्स का। तो होल यहाँ से उधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भागेंगे। समझ गए बच्चों? इसमें होल्स ज्यादा है, तो होल्स ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, तो होल इधर डिफ्यूज होंगे। क्या होंगे? डिफ्यूज। अब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज होंगे।
क्लियर है? होल इधर डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे। अब बच्चों बताओ, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या ज्यादा होते हैं और इस पे चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल। चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल। तो बच्चों फिर बताओ, इसमें क्या चीज ज्यादा है और चार्ज क्या है? न्यूट्रल। क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से समझना, ऐसे ये एन टाइप है, इसमें क्या ज्यादा है? लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब समझो बच्चों, इसके होल इसके ड्रिफ्ट, मतलब ये डिफ्यूज, दोनों ऐसे डिफ्यूज कर रहे हैं, तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए। तो बच्चों ये न्यूट्रल था, होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए। तो होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए तो इसके कुछ होल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाए, तो कुछ होल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर गए तो क्या होगा? होल्स कम हो गए, होल्स कम हो गए। तो बच्चों समझना, एक तरीके से होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर गए, होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर गए। तो बच्चों ऐसे समझना, पहले न्यूट्रल था, पहले क्या था? न्यूट्रल। न्यूट्रल से तुम कुछ पॉजिटिव चार्ज कम कर दो तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर गए, होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर गए, उस वजह से होल्स कम हो गए, होल्स कम हो गए तो यहाँ चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। और इस साइड कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये भी न्यूट्रल था, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो न्यूट्रल में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। अब ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लस से माइनस। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, वो कैसे होगी? प्लस से माइनस। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, होल को हम प्लस चार्ज की तरह से मानते हैं, तो होल पे फोर्स कहां लगेगा? तो होल पे फोर्स यहां लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब बच्चों फिर समझो, देखो होल का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की वजह से होल इधर भागेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि होल खत्म ही हो जाए, जैसे ही वो डिफ्यूज होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड होल को उधर धक्का मारेगी, इलेक्ट्रॉन को इधर, तो डिफ्यूजन की वजह से तो होल इधर भागना चाहता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएं, जब दोनों बराबर हो जाएं वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से तो इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्सफुली उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। एक होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूवमेंट, वो डिफ्यूजन, और जो जबरदस्ती फोर्सफुली लेके जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो होल इधर डिफ्यूज होंगे, इधर ड्रिफ्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम, सेम इलेक्ट्रॉन का, ये यहां होंगे ये यहां, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ गए? अब बच्चों यहां क्या हुआ? होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स कर गए, होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स कर गए, तो इस जंक्शन में तुम्हें क्या मिलेगा? आइंस। क्या मिलेंगे? आइंस। तो ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछते हैं कि डिप्लेशन रीजन में क्या होते हैं? आइंस। क्या मिलेंगे? आइंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों वापस हम कुछ क्वेश्चंस फिर बनते हैं। जैसे मान लो बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक यही होता है कि इसकी विड्थ, डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती है? तो बच्चों डिप्लेशन रीजन की विड्थ माइक्रोमीटर में होती है। किस में होती है? माइक्रोमीटर। ठीक है। अब बच्चों मान लो समझना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ डिस्टेंस भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बच्चों जो डिप्लेशन रीजन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसकी कुछ विड्थ भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? कुछ
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। जनरली हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरली अगर सिलिकॉन में मिक्सअप करके बनाया गया तो ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट। ये जर्मेनियम में मिक्सिंग करके बनाया गया है तो ये होता है 0.3 वोल्ट। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है तो हम मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो। बैरियर पोटेंशियल हम क्या मान के चलते हैं? ऑलमोस्ट जीरो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया। इतना समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अब बच्चों इसमें ये कर सकते हो, ये हमने कर ही लिया था। हाँ बच्चों समझो, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन। तो बच्चों इतना डिजाइनदार बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक डब्बा बना लेना उतना काफी है। यहाँ भी एक डब्बा बना लेना पी एन, ये पी हाँ, तो बच्चों सिंपली ये P ये N। हाँ बच्चों अब यहाँ से लिख सकते हो। देखो इसमें बच्चों देखना, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज करेंगे, क्योंकि N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो डिफ्यूजन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट इधर। होल्स का बच्चों नीचे लिखा, होल इधर डिफ्यूज करेंगे, इधर ड्रिफ्ट करेंगे। यहाँ P की तरफ बच्चों याद करो मैंने माइनस बनाया था ऐसे, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो प्लस से माइनस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, प्लस से माइनस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो वही यहाँ से पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो बैरियर पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज करेगा, अपोजिट जाओगे तो बढ़ेगा, होता ही है। ठीक है, अब बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर VB क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन रहता है, आपको इन तीन में से कोई दो दे देंगे, एक पूछ लेंगे। मान लो ये दोनों दे दिए, ये पूछ लिया, कोई भी पूछ सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं। अब VB क्या है बच्चों? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा? दोनों साइड के चार्जेस या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज करेगा, इसको उधर नहीं जाने देगा, उसको इधर नहीं जाने देगा। तो वही मैंने लिखा है VB अपोजेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ बोथ साइड, तो दोनों के इधर उधर के मूवमेंट को रोकेगा। क्लियर है? बोलो बच्चों, सॉरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना। नीचे वाला VB इज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। VB से मेरा मतलब है बैरियर पोटेंशियल। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि बैरियर पोटेंशियल किसकी वजह से, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना है उसकी वजह से या पॉजिटिव की वजह से? तो बच्चों दोनों की वजह से। हाँ बोलो सुमित। ड्रिफ्ट, हाँ D कहाँ पे यूज हुआ है? ये डिस्टेंस है, मैं बताता हूँ, D इधर लिख देता हूँ। D है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, जैसे ये जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ है D, जो ये डिप्लेशन रीजन इतना हिस्सा, जो ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, उसकी विड्थ है D। ठीक है ना? तो एक बार बच्चों इतना कर लो, फिर आगे डिस्कस कर।
चैन भी लगा लो। देखो चैन खुली क्यों रहती है? जो पेन पेंसिल निकालना इकट्ठे निकाल लो। कर लिया बच्चों? कर लो बच्चों। हाँ बच्चों कर लो बराबर। ये P ये N पोटेंशियल बच्चों, तो इस तरह से पोटेंशियल इस तरफ जाओगे तो बढ़ेगा। तो बच्चों जो ये बैरियर पोटेंशियल है इसी को कट इन वोल्टेज भी बोल देते हैं, इसी को कई बार नी वोल्टेज भी बोल देते हैं, तो वो सब भी मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। कहाँ पे? एन, पी और एन, पी एन, पी वाला इस साइड का है, एन वाला उस साइड का है, और जो बीच का रीजन है वो डिप्लेशन रीजन है। जो बीच का रीजन है जिसमें ग्राफ ऐसे उठ रहा है वो अपना डिप्लेशन रीजन है। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों आगे इसमें लिख लो नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। तो बच्चों वो बैरियर पोटेंशियल ही नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज होता है। तो VB 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड से मतलब है कि अगर ओरिजिनल पीस तुमने सिलिकॉन का लिया उसमें विक्सिंग करके बना रहे हो तो 0.7। 0.3 किसके लिए? जर्मेनियम डायोड के लिए। और VB 0 किसके लिए? आइडियल डायोड, या कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो हम आइडियल ही मान के चलते हैं, तो फिर 0 मान के चलते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हम मान के चलते हैं कि डायोड कैसा है? आइडियल। कई बार क्वेश्चन में डायोड के ऊपर लिख देते हैं सिलिकॉन, तो उसका मतलब तुम्हें समझ के चलना है कि वो सिलिकॉन वाला है और उसमें 0.7 लेके चलना। अगर उन्होंने बोल दिया जी जर्मेनियम तो 0.3 लेके चलना है। और जरूरी नहीं कि बच्चों 0.7 और 0.3 ही हो, वो कई और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि भाई तुमने डॉपिंग कितनी रखी है, विड्थ क्या रखी है, लेकिन जनरली हम ये डेटा मान के चलते हैं। तो वही बच्चों मैंने नीचे लिखा है, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अमाउंट ऑफ डॉपिंग, बाइसिंग, टेम्परेचर और कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। बाइसिंग अभी हम पढ़ेंगे। बाइसिंग, बाइसिंग क्या होता है बच्चों अभी जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इन डिप्लेशन रीजन, तो बच्चों मैंने बताया था डिप्लेशन रीजन में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, जैसे वो आपस में आयंस बन गए, तो ऐसे थ्योरेटिकल में पूछ लेते हैं कि डिप्लेशन रीजन में क्या होता है। तो उस वजह से मैंने लिख रखा है कि इन डिप्लेशन रीजन वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन बच्चों माइक्रोमीटर के आसपास होती है। ये सारी चीजें बच्चों कोई थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो बच्चों जैसे इसका बैरियर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को इससे यहाँ क्रॉस करके जाना, तो 2 वोल्ट अगर क्रॉस करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 0.7 वोल्ट है तो कितनी चाहिए? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होल के लिए भी वही कहानी है। तो अगर हमें उस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करना है तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी? E into VB। तो इलेक्ट्रॉन कैन क्रॉस डिप्लेशन रीजन इफ इट्स एनर्जी इज मोर देन E into VB। तो सिंपल सा है, अगर 2 वोल्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काम काफ़ी होता है। जैसे जो मोबाइल चार्जर हम यूज़ करते हैं, तो जो घरों में सप्लाई होता है वो AC होता है और मोबाइल की बैटरी DC होती है।
तो आप AC से DC चार्ज नहीं कर सकते, तो उस AC को DC में ये डायोड ही कन्वर्ट करता है। तो जो ये मोबाइल चार्जर होते हैं उनमें डायोड लगता है, या आप बैटरी चार्जर जो भी रहते हैं सब में यूज होता है। ठीक है, कर लो बच्चों। रीजन कहीं गलत लिख दिया मैंने, रीजन सही तो है ना स्पेलिंग, सही है ना स्पेलिंग, डिप्लेशन रीजन। अच्छा जी क्या होनी चाहिए नीचे, अच्छा हाँ ये गलत लिखा है, ये गलत है बच्चों, वो सही कर लेना, ठीक है ना। इतना क्लियर है बच्चों। अब बच्चों इसमें 18, 19, 20 ये तीन एक बार ट्राई करो, जो मैंने पेज दे रखा है 18, 19, 20 इन अनबाइज्ड, अनबाइज्ड मतलब ऐसे ही जो अभी हमने पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन एन साइड। तो बच्चों देखो ये चीज है, बताओ किस तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, एन साइड, एन साइड अपना पोटेंशियल ज्यादा है, पी साइड पोटेंशियल क्या है कम है, तो पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन एन साइड गलत है, एन साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन पी साइड सही है, इक्वल पोटेंशियल वो भी गलत है, बस आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ गए ना बच्चों, देखो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब 19 देखो बच्चों, इन डिप्लेशन रीजन ऑफ ए डायोड देयर आर नो मोबाइल चार्जेस। तो बच्चों मोबाइल चार्जेस नहीं होते, इमोबाइल चार्जेस होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके, तो बच्चों आयंस थोड़ी मूव करेंगे, तो वो गलत है, तो मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं वो सही है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है, कंबाइंड हुए फिर टूट गए, कंबाइंड कंबाइंड वो चलता रहता है, तो वो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इमोबाइल चार्ज आयंस एग्जिस्ट, वो सही है मैंने बता रखा है, तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, सबके सब इसमें सही है, तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा फोर्थ। अब 20 देखो बच्चों, पोटेंशियल वेरियर एग्जिस्ट इन पीएन जंक्शन विड्थ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों बतानी, ठीक है ना बच्चों, सीधा सा है कर लो। कर लिया बच्चों। सेकंड बच्चों सीधा सा है कुछ है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, वोल्टेज बच्चों 0.5, डिस्टेंस बच्चों 10 की पावर -6, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 बी ऑप्शन। कोई दिक्कत बच्चों, चले आगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसमें आप लिख लो क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। जैसे अभी मैंने बताया कि डिफ्यूजन इधर ड्रिफ्ट इधर, तो स्टडी स्टेट में क्या होगा दोनों करंट बराबर होंगे, तो बच्चों इन स्टडी स्टेट हम बोल सकते हैं आई डिफ्यूजन,
किसके बराबर होगा, आई ड्रिफ्ट। समझ गए? डिफ्यूजन की वजह से इधर, ड्रिफ्ट की वजह से इधर, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और बच्चों अगर मैंने सिंबल बनवाया ना हो तो बस एक बना लेना, डायोड का सिंबल क्या हो जाता है ये, अगर नहीं बनाया हो तो बस सिंबल बना लेना, डायोड का सिंबल ये हो जाता है। इस साइड वाले को बच्चों P बोलते हैं, इस साइड वाले को N, तो इस तरह से होता है। समझ गए ना बच्चों? ठीक, बच्चों हटा दो इसे, आई करेंट, करेंट या करेंट, ठीक है ना, आई इसमें करेंट है, ठीक है? समझ गए ना बच्चों? चलें आगे। ठीक बच्चों, ऐसी वही क्वेश्चन है तो मतलब नहीं है, छोड़ो, चलें आगे। ठीक है, अब जैसे बाइसिंग एक वर्ड यूज हो रहा था तो वो हम पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों इस तरह से लिख लो, बाइसिंग इन डायोड, बाइसिंग इन डायोड, बाइसिंग BIASING, बाइसिंग इन डायोड, बाइसिंग लिख देता हूं, बाइसिंग इन डायोड, ठीक है? तो फर्स्ट बच्चों लिख लो फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो बच्चों ये मान लो डायोड है, ये मान लो बच्चों डिप्लेशन रीजन, और ये मान लो जंक्शन, ठीक है? ये P, ये N। तो बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव से जोड़ दो, P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव से जोड़ दो, तो उस चीज को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो बच्चों मान लो ये P, इसको मान लो मैंने एक बैटरी के थ्रू ऐसे जोड़ दिया, ये मान लो एक अमीटर लगा दिया, तो ये अपनी देखो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है? P से। नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? N से। तो P पॉजिटिव, N नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों समझो, इस P में क्या चीज ज्यादा होते हैं? होल्स। P में क्या चीज ज्यादा होते हैं? होल्स। होल्स पे हम क्या चार्ज मान के चलते हैं? प्लस। तो बच्चों ये भी प्लस और इस पे भी प्लस, तो बच्चों इसमें होल्स हैं, तो होल्स क्या करेंगे बच्चों? इस साइड भागेंगे, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन, इधर भागेंगे। अब बच्चों N में क्या ज्यादा होता है? अब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिपेल करेंगे तो वो भी इधर भागेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐसे भागेंगे। समझ गए बच्चों? तो बच्चों होल्स ऐसे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे, होल्स ऐसे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे, तो बच्चों जो बीच की डिप्लेशन विड्थ है वो कम होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। अब बीच की डिप्लेशन विड्थ कम होगी तो बैरियर पोटेंशियल अपना क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो कम होता जाएगा। अब मान लो बच्चों जैसे ये जर्मेनियम वाला है, तो जर्मेनियम वाले के लिए बैरियर पोटेंशियल क्या है? 0.3। तो अगर यहाँ 0.3 से ज्यादा हुआ तो वो बैरियर टूट जाएगा, वो बैरियर टूट जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। अगर हम 0.2 लगाएंगे, 0.2, तो 0.3 था, 0.2 लगा दिया, कितना बैरियर बचेगा? 0.1, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। मान लो 0.1 लगाया तो कितना बचेगा? 0.2, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम 0.4 लगा देंगे, तो 0.4 लगा देंगे तो बैरियर टूट जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। समझ गए? तो बच्चों मान लो मैंने यहाँ 10 वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये जर्मेनियम वाला है, तो इसका बैरियर पोटेंशियल क्या होता है?
0.3। तो जस्ट ऐसे समझाने के लिए मान लो ये 10 वोल्ट है, ये मान लो 5 ओम है। अब ये जर्मेनियम वाला है, तो जर्मेनियम वाले का बैरियर पोटेंशियल 0.3, तो 10 में से 0.3 तो यहीं चला जाएगा, बचा कितना 9.7। तो करेंट कितना फ्लो करेगा 9.7 अपॉन 5। ठीक है, अब मान लो बच्चों ये सिलिकॉन वाला है, तो बैरियर पोटेंशियल 0.7, 0.7 तो 9 में से 0.7 यहाँ चलेगा, बचा कितना 9.3, तो 9.3 अपॉन 5 करेंट हो जाएगा। मान लो बच्चों मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो हम बैरियर पोटेंशियल क्या मानेंगे 0, तो करेंट 10/5 कितना फ्लो करेगा 2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब बच्चों समझो, मान लो हमने इसमें ऐसे बैटरी वेरिएबल वोल्ट की लगा दी, वेरिएबल वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो अब उस बैटरी के हिसाब से अगर मैं करेंट देखूं, तो बच्चों समझना ये करेंट और ये वोल्टेज, मान लो बच्चों ये सिलिकॉन वाला है, तो मैंने 0.1 लगाया, करेंट कितना फ्लो करेगा 0, 0.2 लगाया, 0.5 लगाया, 0.7 लगाया 0, और 0.7 से थोड़े ही ज्यादा लगाएंगे फिर करंट फ्लो करने लगेगा, फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक, तो अब बच्चों समझो, इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, मान लो बच्चों अगर मैं इस रजिस्टर को एक बार हटा देता हूं, सीधा डायोड के साथ ही देख रहा हूं, तो सीधा अगर डायोड के साथ देखूंगा, तो जो अपना बैरियर पोटेंशियल है वहां से फ्लो करना शुरू करेगा और कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से बच्चों अपना करंट फ्लो करेगा। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करें। स्ट्रेट लाइन, देखो ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में रियल प्रैक्टिस में और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब ओमिक रेजिस्टेंस हो। एक्चुअल में ग्राफ कैसा होना चाहिए, अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें, मतलब मैथमेटिकली देखें, तो उसके बाद अचानक से सीधा इनफाइनाइट करंट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं तो सीधा इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में इनका भी रेजिस्टेंस होता है, और इनके लिए हम रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इनमें हर जगह रेजिस्टेंस सेम नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग है, तो वो भी अभी आगे आएगा। बट ये कि एक ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, तो बच्चों कल तुम्हारी मॉर्निंग में क्लास है, तुम में से कोई स्कूल पे जाता नहीं होगा। ओके, कर लिया बच्चों? कर लिया ना बच्चों? कर लो। ठीक है, अब बच्चों कुछ पॉइंट्स लिख लो इसमें। इन फॉरवर्ड बाइस ए, इन फॉरवर्ड बाइस, फिर ए पॉइंट, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट बी, डिप्लेशन विड्थ डिक्रीजेस, डिप्लेशन विड्थ डिक्रीजेस, डिप्लेशन विड्थ डिक्रीजेस। ठीक है ना? आगे, हाँ नहीं बी हो गया, ए बी। अब सी, बच्चों आई मतलब करेंट है, तो आई डिफ्यूजन विल बी ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट।
बच्चों होल इधर की तरफ जा रहे हैं मतलब डिफ्यूज हो रहा है, तो अब ये वाला करंट बच्चों ड्रिफ्ट वाले से बढ़ जाएगा तो प्रॉपर करंट फ्लो करने लगता है। तो आई डिफ्यूजन किसके बराबर हो जाएगा, आई ड्रिफ्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट बच्चों लिख लो डी, करंट फ्लोज mainly due to majority charge carriers. Current flows mainly due to majority charge carriers. Current flows due to current flow mainly due to majority charge carriers. इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों, भी मैं समझाता हूं। बाकी पॉइंट्स तो क्लियर है ना। देखो मैंने बताया था बैरियर पोटेंशियल कम होता है, डिप्लेशन विड्थ कम होती है, इधर की तरफ करंट ज्यादा हो गया मतलब डिफ्यूजन वाला ज्यादा हो गया। ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे समझो। बच्चों ये चीज थी अपना डायोड, यहाँ होल ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये मान लो बैटरी लगा दी। बच्चों बताओ होल कहाँ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इधर। ये P ये N, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों समझो P में क्या ज्यादा होते हैं, P में क्या ज्यादा होते हैं, होल्स, बट इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कम होते हैं बट होते हैं। तो मान लो इसमें कोई इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बट कुछ होल्स भी हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इनका तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इस पर फोकस कर, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, होल्स माइनस इस तरफ। क्लियर है। तो बच्चों होल इस तरफ जा रहा है, हो, हाँ बोलो, देखो बताता हूं। ये प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस, तो प्लस माइनस तो वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो। होल्स पे प्लस चार्ज मानते हैं, प्लस और ये माइनस, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ। हाँ, वो कुछ अमाउंट वाले होल्स। अब बच्चों होल्स इधर जा रहे हैं तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, होल इधर जा रहा है तो करंट इधर, और इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट कहां जाएगा, इधर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इधर करंट, होल की वजह से भी इधर करंट, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी इधर ही करंट। तो मान लो बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मान लो इतना करंट, तो मान लो कुछ एक आध एम्पियर माइनॉरिटी की वजह से भी इधर ही आएगा, पर इतने के आगे इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वही मैंने लिखवाया है कि मेनली करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी की वजह से भी फ्लो करेगा बट वो बहुत कम होता है तो उसका उतना मतलब नहीं होता। समझ गए बच्चों। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। आगे बच्चों फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों फिर आप लिख लो रिवर्स बाइस। नहीं ये बस समझा दिया, काफी है, ठीक है ना। वो पॉइंट मैंने लिखवा ही दिया है, मेनली ड्यू टू उसकी वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों लिख लो रिवर्स बाइस। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, फॉरवर्ड बाइस। अब बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स बाइस, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स बाइस। तो बच्चों P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, N मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। इसका उल्टा कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइस। तो बच्चों लिख लिया रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस या रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। बच्चों अगेन वही चीज, ये जंक्शन, ये P, ये N, ठीक है। अब P में बच्चों बहुत सारे होल्स हैं बट कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब
N में बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कुछ होल्स भी हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब रिवर्स बाइसिंग में बच्चों तुम क्या करोगे, P को किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव से, और इसको कनेक्ट करोगे पॉजिटिव से। अब मान लो ऐसी एक अमीटर इसमें लगा दिया, और मान लो ये वेरिएबल वोल्ट की बैटरी ऐसे लगा दी। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब बच्चों मैं जो समझा रहा हूँ उसे बस समझें, उसे फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब बच्चों केवल समझना है, ठीक। ठीक है, अब बच्चों समझो, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बच्चों जो होल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर, तो होल्स बच्चों इधर जाएंगे, होल्स इस तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ भागेंगे, इधर भागेंगे। तो बच्चों ये ऐसे सेपरेट हो रहे हैं, ऐसे सेपरेट हो रहे हैं, और जबकि वहां ऐसे हो रहे थे, यहाँ ऐसे जबकि ऐसे, तो वहां डिप्लेशन विड्थ क्या थी, कम हो रही थी। यहाँ डिप्लेशन विड्थ क्या हो रही है, यहाँ डिप्लेशन विड्थ क्या है, बढ़ रही। अब डिप्लेशन विड्थ बच्चों बढ़ रही है, तो वेरियर पोटेंशियल देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस वो भी बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या था, डिप्लेशन विड्थ कम होती थी, यहाँ डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगी। उसके अलावा वहाँ बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कम होगा, लेकिन यहाँ बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। अब हाँ बोलो जो पूछ रहे हो, बढ़ेगा बढ़ेगा। देखो समझो समझो, मान लो 0.3 था, अब डिस्टेंस बीच की बढ़ गई, डिस्टेंस बीच की बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। के क्यू भाई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस उस पे सर। हाँ तो डिस्टेंस बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के केस में हम कांस्टेंट मानेंगे, चार्ज बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब उस तरह से। खैर इतना समझ पाए। अब बच्चों समझो ध्यान से देखना, ये ऐसे ये ऐसे, तो प्रॉपर फ्लो तो बन ही नहीं पा रहा है, प्रॉपर फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बहुत माइन्यूट सा करंट फ्लो करता है, बहुत माइन्यूट सा, बहुत माइन्यूट सा करंट क्यों फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्यों, वो समझो बच्चों। ये नेगेटिव, इसमें इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन। तो बच्चों जो मेजॉरिटी वाले थे वो तो फ्लो नहीं कर पा रहे, लेकिन माइनस माइनस रिपल्सन वो क्रॉस कर जाए, वो ऐसे क्रॉस कर गए इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इसमें जो थोड़े बहुत होल्स हैं, प्लस प्लस में रिपल्सन वो ऐसे क्रॉस कर गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट कहाँ मानोगे, इधर। होल इधर आया तो करंट इधर, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन बहुत ना के बराबर करंट, ऑलमोस्ट जीरो ही मानते हैं, बहुत कम करंट फ्लो करेगा। और वो कम करंट किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, क्योंकि मेजॉरिटी वाले होल्स और उनकी वजह से तो फ्लो ही नहीं हो पा रहा।
अब माइनॉरिटी वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम, तो करंट भी बहुत कम फ्लो करेगा। ये चीज बच्चों समझे? ठीक है। अब बच्चों अगर हम ओरिजिनल डायग्राम पे आए तो ओरिजिनल डायग्राम के हिसाब से थोड़ा ठीक ठीक बनाएं। तो बच्चों होल्स मान लो मैंने ऐसे दिखा दी, इलेक्ट्रॉन्स मान लो बच्चों ऐसे, ऐसी इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरफ और होल्स बच्चों मान लो इस तरफ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों इस तरह से लिख लो, इन रिवर्स बाइस ए। ठीक, इन रिवर्स बाइस ए बच्चों बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, जैसे पहले लिखवाया था, इन रिवर्स बाइस ए पॉइंट बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, बी डिप्लेशन विड्थ increases, depletion width increases, depletion width increases। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सी, current flow will be extremely small, current flow will be extremely small, and due to minority charge carriers, current flow will be extremely small and due to minority charge carriers। ठीक है। अब बच्चों समझो, डिफ्यूजन अपना इस तरफ है और ड्रिफ्ट अपना इस तरफ है, तो यहां करंट अभी मैंने बताया था कैसे फ्लो कर रहा था, इस तरफ, इधर तो फ्लो ही नहीं कर रहा था। तो यहां ये वाला करंट ज्यादा है कि ये वाला करंट ज्यादा है, यानी कि कौन सा करंट ज्यादा है, ड्रिफ्ट वाला। तो ए बी सी तक मैं लिखवा चुका हूं, अब डी मान लो, सी पॉइंट तक लिखवाया ना, ठीक है। डी, आई डिफ्यूजन विल बी आई ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन वाला करंट तो मतलब ना के बराबर होगा या नहीं होगा, मेनली ड्रिफ्ट का ही होगा। समझ गए ना, ये चीज क्लियर? ठीक, ओके। तो इसी वजह से बच्चों हम ये बोलते हैं कि फॉरवर्ड वाइज में तो वो करंट को फ्लो करवाएगा, रिवर्स वाइज करोगे तो रिवर्स वाइज में क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ना के बराबर करंट फ्लो करेगा। तो एक तरीके से करंट फ्लो नहीं करता जनरली, ये मान के चलते, ये समझ गए? तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, फॉरवर्ड वाइज ठीक है, रिवर्स वाइज वो भी ठीक है। मैं क्या बताने वाला था, मैं डायग्राम कहाँ गया? हाँ, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब पुराने डायग्राम पे बच्चों फिर आए। तो बच्चों अभी मैं समझा रहा हूं, बाद में फिर लिखवाऊंगा, अभी बस केवल समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो समझो बच्चों। अब मान लो बच्चों, जैसे हम वोल्टेज 5 वोल्ट लगाया, थोड़ा बहुत कुछ करंट फ्लो करेगा, 10 वोल्ट लगाओगे तो भी थोड़ा बहुत ही करंट फ्लो करेगा,
20 लगाओगे तो भी थोड़ा बहुत ही कुछ फ्लो करेगा, ना के बराबर ही फ्लो करेगा। जब लेकिन हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा देते हैं 30, 40, 50, डिपेंड ऑन कैपेसिटी, तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे बच्चों ये गेट है, इस साइड खुलेगा, इस साइड नहीं खुलेगा, लेकिन कई बार लॉक हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम ज़बरदस्ती तोड़ते हैं। तो ठीक है, एक कैपेसिटी के बाद मान लो अगर हमें ज़बरदस्ती खोलना पड़े तो वो टूट के खुलेगा। तो ऐसे ही इसका है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगा देंगे तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद अचानक तेज़ी से फिर करंट फ्लो करने लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। ये चीज़ समझे। अब वो ब्रेकडाउन दो तरह से हो सकता है, एक हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो अभी थोड़ा सा बच्चों बता रहा हूँ, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि प्रोसेस में क्या होता है। तो बच्चों समझो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो, हाँ यही वाला था ना, हाँ ठीक है बच्चों, मुझे बताओ इसका जो देखो ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? राइट साइड। ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज लगा देते हैं तो ये ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करता है, ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करता है तो जंक्शन पर टक्कर करेगा, बाकी चीज़ों से टकराएगा ज़्यादा एनर्जी से, तो ज़्यादा एनर्जी से टकराएगा तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, वो फिर जाके एनर्जी लेके फिर टकराएंगे, वो फिर बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, वो फिर यही काम करेंगे, यही काम चलता रहेगा। तो इस तरह से एक ब्रेकडाउन अकर हो जाता है और इस तरह के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। इस तरह के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन। तो अभी केवल इतना मानना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज कर देते हैं तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। अभी के लिए इतना काफ़ी, ठीक है ना। बाकी एवलांचे जीनर वो मैं बाद में लिखवा दूँ, इतना समझ गए ना, ठीक है। अब बच्चों इसकी करेक्टरिस्टिक अगर हम ड्रॉ करें, जैसे फॉरवर्ड वाइज की बच्चों मैंने ड्रॉ की थी, अब रिवर्स वाइज की बच्चों अगर मैं करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूँ, करेक्टरिस्टिक से मेरा मतलब ग्राफ, तो ग्राफ बच्चों अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये आई माइक्रो एम्पियर में, मतलब काफी कम करंट है, और ये मान लो वोल्टेज। तो बच्चों चूंकि हम उल्टा वोल्टेज लगा रहे हैं तो ग्राफ हम इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं, तो शुरू में लगभग जीरो करंट रहता है, बहुत ना के बराबर करंट रहता है, और मान लो ब्रेकडाउन होने के बाद करंट ऐसे फ्लो करने लगे, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। समझ गए ना बच्चों। जैसे मान लो ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR से मतलब है ब्रेकडाउन, तो उसके बाद अपना करंट तेजी से फ्लो करने लगेगा। तो बच्चों इतना ड्रॉ करना, हाँ हाँ ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं हो, थोड़ा सा कर्व इस तरह से, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इतना कर लो बच्चों। अब बच्चों इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन है उससे एक बार ट्राई करो। डिफरेंट वोल्टेज आर अप्लाइड पीएन जंक्शन, कौन सा ग्राफ बच्चों ठीक होना चाहिए? बोलो बच्चों कौन सा ठीक लग रहा है, बोलो बच्चों। सी सही है। जैसे फॉरवर्ड देखो, रिवर्स का इससे मैच करना चाहिए तो नेगेटिव वाला इससे मैच कर रहा, और फॉरवर्ड वाला पुराने वाले से मैच करना चाहिए तो वो अपना मैच कर रहा है। समझ गए ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब
उन ग्राफ में ही बच्चों में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो कहाँ गए वो ग्राफ, ये था दूसरे वाला, ये रहा। हाँ अब बच्चों इसमें समझो, देखो जैसे ओम्स में हम क्या करते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो बच्चों बताओ रेजिस्टेंस क्या हुआ, देखो V इक्वल टू आई आर, तो R यहाँ से क्या निकला, V बाई आई, R क्या निकला, V बाई आई। तो ओम्स के केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तुम कहीं से भी निकालो वही आता है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ हम अलग तरीके से रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। जैसे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अब मुझसे कहा कि भाई तुम इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर हमें रेजिस्टेंस पता करना है तो हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। अब बच्चों करंट में चेंज ये है डेल्टा आई, वोल्टेज में चेंज है डेल्टा वी। तो जैसे रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, तो यहाँ बच्चों हम डिफाइन करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर मुझे इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिखना है तो यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज अपॉन थोड़ा सा करंट में चेंज, तो वोल्टेज में चेंज अपॉन करंट में चेंज, वो हो जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। ऐसे मुझसे कहा कि भाई यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पे भी वही काम करोगे, थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज थोड़ा सा करंट में चेंज, उसका रेशो क्या हो जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस। सेम बच्चों मान लो मैंने रिवर्स वाइज ड्रॉ किया, उसमें अगर हमें रेजिस्टेंस पता करना तो इस पे पॉइंट पे पता करना, तो थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज थोड़ा सा करंट में चेंज, उनका रेशो क्या हो जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस। समझ गए? तो यहाँ पे बच्चों हम रेजिस्टेंस ना बोल के क्या डिफाइन करेंगे, डायनेमिक्स रेजिस्टेंस। जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। समझ गए बच्चों? एक तरीके से बच्चों स्लोप मान सकते हो, उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस बच्चों फिर आप लिख लो, रेशो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। रेशो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों कर लिया ना वो, कर लो। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, एक बार इसे ट्राई करो, आपके मॉड्यूल से ही कट किया है, तो बस क्वेश्चन नंबर लिख लो, बाकी तो उसमें हो गई वो। द IV characteristic of PN junction diode forward bias is shown. Ratio of dynamic resistance corresponding to 2 volt and 4 volt. So 2, 3 exercise page 163. हाँ थर्ड एक्सरसाइज, उसमें 3 ही एक्सरसाइज है। ये चैप्टर बच्चों जे एडवांस में नहीं है, ये चैप्टर केवल जेई मेंस में ही होता है, एडवांस में नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों ट्राई करो, जैसे अभी मैंने सिखाया बस वही करना। अभी जो मैंने बताया बस वही करना है, करो बच्चों।
देखते हैं, मुझे नहीं पता। देखो यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ वोल्टेज में चेंज कितना हुआ 0.1 और करंट में चेंज बच्चों 5। ये तो यहाँ का आ गया। अब दूसरी जगह का निकालते हैं, वोल्टेज में चेंज 0.2, करंट में चेंज 50। अब जिससे जिसका निकालना हो, मान लो मैं R1/R2 निकालता हूँ, तो 0.1/5 50/0.2, तो 5:1 ये आंसर होना चाहिए। चेक करो बच्चों, कोई डाउट? समझ गए ना बच्चों? वोल्टेज में चेंज 0.1 और यहाँ 0.2, करंट में चेंज 5 और यहाँ 50। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ हम डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट्स हमें बोले हैं उसके आसपास थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज, थोड़ा सा करंट में चेंज, उस तरह से करते हैं। ये चीज समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसे बच्चों हटा दूं अभी, समझ गए ना? ठीक, ओके बच्चों हटा रहा हूं, हटा दो ना। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों उन्हें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सिंपल से ही है, केवल आप देख के आंसर बताओ। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, देख के बताओ। कोई ठीक क्वेश्चन होगा तो हम लिख लेंगे, पर अभी ऐसे ही देख के बताओ। तो बच्चों मुझे ये बताओ, फॉरवर्ड वाइज में P किससे कनेक्टेड होता है और N रिवर्स वाइज में उल्टा। तो बच्चों इसको दिमाग में ऐसे रखो, P पॉजिटिव की जगह P हायर पोटेंशियल। P किससे होगा? हायर पोटेंशियल से। पॉजिटिव से मतलब है हायर पोटेंशियल, और N किससे होगा? लोअर पोटेंशियल। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई P पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, P हायर से होना चाहिए, N लोअर से। अब बच्चों पहला पैटर्न यही बनता है, आपको 4-5 डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे किसमें डायोड फॉरवर्ड वाइज या किसमें डायोड रिवर्स वाइज। समझ गए? तो बच्चों ऐसे देख के आंसर दो, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो बच्चों जैसे ये डायोड है, ये मान लो 0 वोल्ट, ये मान लो -5 वोल्ट। बच्चों ये मान लो 10 वोल्ट, ये मान लो बच्चों 12 वोल्ट। तो बच्चों ये कैसा माना जाएगा? रिवर्स, क्योंकि बच्चों इसके कंपैरिजन में ये कम पे है, तो इसको हम कैसा मानेंगे? रिवर्स। 10 और 12 ज्यादा पे है, तो इसको हम क्या मानेंगे? फॉरवर्ड। ऐसे देखो, मान लो बच्चों ये है -10 पे, ये है -8 पे, कैसा माना जाएगा? कैसा माना जाएगा? रिवर्स, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में तो कम पोटेंशियल पे ही है। फिर देखो, मान लो बच्चों ये है -12 और ये है -15, अब फॉरवर्ड, क्योंकि ये फॉरवर्ड माना जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये कम पोटेंशियल हुआ, ये ज्यादा। और समझो, मान लो बच्चों मैंने ये दे दिया, और ये मान लो बच्चों -10 वोल्ट, ये रिवर्स, क्योंकि ग्राउंड का मतलब होता है 0 और वो -10। समझ गए ना? तो बच्चों सिंपली दिमाग में क्या याद रखना है कि P पॉजिटिव से कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, P हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। समझ गए बच्चों? इस पैटर्न में कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ध्यान से वो जज करना होता है, वो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चले, अब नेक्स्ट पैटर्न बच्चों पहले 1-2 सिंपल ऐसे ही देख के बताओ, फिर लगेगा तो एक आध लिख लेंगे। मान लो बच्चों ये है 20 वोल्ट, ये 5 ओम, बताओ करंट, बोलो बच्चों करंट कितना होगा? सही है, फॉरवर्ड बाइस से करंट कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, बच्चों अब बैटरी के थ्रू करंट कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले से तो कोई फ्लो नहीं करेगा, वो रिवर्स वाइज से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
बैटरी के थ्रू करंट क्या होना चाहिए? बैटरी के थ्रू टोटल करंट, अच्छा सिंपल सा ऐसे देख के बता, एक सेकेंड, नहीं हाँ 5 से बच्चों देखो इससे तो कोई फ्लो ही नहीं करेगा, 20/5 इसमें 4, 20/20 1, तो 4 + 1 बैटरी से टोटल करंट कितना हो गया 5। समझ गए बच्चों? ठीक है ओके। अब फिर देखो बच्चों, मान लो ये बैटरी, मान लो बैटरी बच्चों 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है बच्चों बताओ, ये मान लो 5 ओम, करंट कितना फ्लो करेगा 2। अब मैंने इस पे लिख दिया सिलिकॉन, अब कितना करंट फ्लो करेगा बोलो? 9.3, सिलिकॉन का 0.7, तो 0.7 तो यहीं चला गया, तो 9.3/5। मान लो बच्चों मैंने जर्मेनियम लिख दिया, अब 9.7/5, क्योंकि 10 में से 0.3 तो यहीं चला जाएगा, बचेगा कितना 9.7, तो 9.7/5। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब फिर समझो बच्चों, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों मान लो ये 10 वोल्ट, ये मान लो 5 ओम, ये मान लो बच्चों जर्मेनियम डायोड, ठीक है, ये 5 ओम, ये मान लो बच्चों ग्राउंड, ठीक। अब मान लो बच्चों ये पॉइंट है ए, इसे बच्चों ड्रॉ कर, इसे बच्चों ड्रॉ कर। ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड करंट इन करंट थ्रू डायोड। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड करंट थ्रू डायोड। तो बच्चों करंट काफी आसान है, बताओ करंट कितना हो जाएगा? दो। देखो जर्मेनियम लिखा है, तो बच्चों थोड़ा सा डेटा आसान रहे तो एक काम करता हूँ 10.3 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है 10.3। अब बताओ करंट कितना फ्लो होना चाहिए? 1। सही है। देखो 10.3 और 0 तो डिफरेंस कितना हुआ 10.3, लेकिन उसमें से 0.3 इसी के अक्रॉस चला जाएगा, तो जो अपने पास रजिस्टर है उनके पास कितना बचेगा 10, रजिस्टर्स के पास कितना बच पाएगा 10, और रेजिस्टेंस भी अपने पास 10 ही है। तो अब अगर मैं करंट लिखता हूँ तो करंट बच्चों हो जाएगा 10.3 माइनस 0.3 अपॉन 5 + 5 यानी कि 1। ठीक है ना बच्चों? अब ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का ट्राई कर, 5 पॉइंट सही है। बच्चों देखो करंट पता है 1 एम्पियर, तो बच्चों बताओ इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा 1, तो यहाँ वोल्टेज कितना जाएगा 5, तो यहाँ 10.3, 5 इसमें चला गया, 10.3 है 5 इसमें चला गया, 5 इसमें चला गया, तो हम लिखेंगे ए का पोटेंशियल हो जाएगा 10.3 माइनस 5 यानी कि 5.3। अगर बच्चों में इस पॉइंट का पूछता हूँ तो 5.3 में से 0.3 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना आएगा, जैसे अगर मैं इसको बी बोल देता हूँ
तो VB बच्चों हो जाएगा 5.3 में से और 0.3 उसमें चला गया तो 5 वोल्ट। वरना बच्चों दिक्कत लगे तो किरचॉफ वगैरह भी लगा के कर सकते हो, सिंपल सा है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ का तो 0 है ही है तो वो मतलब नहीं है। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो कोई डाउट हो? चले बच्चों आगे, फिर हटा दो इसे। ठीक, अब इसे ट्राई करो बच्चों। अभी जो मैंने डिस्कस किया उसी पैटर्न का है बच्चों। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज 153, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 40। बच्चों ये वाला वोल्टेज बताना है और ये वाला, वो एक ही बात है, वो और ये एक ही बात है, ठीक है ना? जैसे जो ये है, मतलब जो ये है वही ये है, वो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। आसान सा ही है, अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, देख के आसानी से हो जाएगा। जैसे बच्चों बताओ 1 वाला कितना होना चाहिए? 11, ठीक है। 2 वाला सही है, ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों। सब देखो ये सिलिकॉन का है तो इसमें 0.7 जाएगा, तो 12 में से 0.7 चला गया तो यहाँ कितना बचा? 11.3। 12 में से 0.7 इसमें चला गया तो बचा कितना? 11.3। ऐसे बच्चों ये 0 है, ये कितना होता है? 0.3 का, तो 0 से 0.3 बढ़ जाएगा, 0 से 0.3 बढ़ जाएगा तो यहाँ कितना होगा? करेंट वरेंट किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही निकल आएगा। समझ गए बच्चों? तो अब मैं अगर आंसर मैच कराता हूँ तो मेरे पास ये होगा। समझ गए ना बच्चों हमने क्या किया? आदर्श क्लियर है? हटा दो बच्चों इसे, ठीक है। अब इसे बच्चों ट्राई करो। बच्चों ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर मतलब ये वाला, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना। एक जर्मेनियम का है, एक सिलिकॉन का है। फोर्टीन तो नहीं आएगा। और बच्चों कर लो। 2024 नहीं आएगा, एक्रॉस पूछा है, समझ लो। अभी डिस्कस करते हैं। देखो V इक्वल टू आई आर, तो I निकालने का ट्राई करो। I निकल गया, बस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आना चाहिए। नहीं तो 40 नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ भले ही आ जाए। ठीक बच्चों देखते हैं, देखो समझना, ये कितना वोल्टेज है? 15, इसके अक्रॉस 0.3 जाएगा, इसके अक्रॉस 0.7, तो टोटल कितना चला जाएगा? 1। तो 15 में से 1 तो अपना वैसे ही चला गया, तो करंट अगर मैं लिखता हूं तो वो 14 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4।
अब मैं यहाँ वोल्टेज लिख रहा हूँ, तो V इक्वल टू आई आर, आई मेरे पास 14/4 और रेजिस्टेंस 2.5, ठीक है। तो 28 और 7 35/4, तो 8.75, चेक करो कहीं डाउट लग रहा। तो 8.75 आंसर अपने पास ये हो जाना चाहिए। समझ पाए ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चले आगे बच्चों। ठीक, बोलो आदर्श, कोई डाउट तो नहीं किसी भी और बच्चे को? चले आगे। ठीक है, इससे बच्चों मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे बच्चों सुमित, जैसे अभी तुमने पूछा था कि डायोड का काम क्या होता है, तो डायोड का काम बहुत होता है, पर अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। अब एसी को डीसी क्या होता है बच्चों, वो समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों अपनी एसी सप्लाई यही होती है, याद आया? मान लो ये वोल्टेज है, ये मान लो कुछ 300 वोल्ट बोल दिया, ये मान लो -300। अब बच्चों मैंने क्या किया, एक डायोड ऐसे लिया और ये रजिस्टर और यही सप्लाई मैंने ऐसे लगा दी, समझ के बच्चों? तो बच्चों जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये फॉरवर्ड वाइज होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा तो इस रजिस्टर में करंट फ्लो कर जाएगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो कर जाएगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फ्लो नहीं करेगा। तो अब अगर मैं आउटपुट वाला ग्राफ बनाऊंगा तो आउटपुट वाले में बच्चों पॉजिटिव वाला मिलेगा, नेगेटिव वाला चला गया, नेगेटिव वाला चला गया, यानी कि अब इस रजिस्टर में करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रही, डायरेक्शन नहीं बदल रही है। और यही डीसी करंट में होता है कि डायरेक्शन नहीं बदलती, समझ गए? तो हमने क्या किया, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अब इसमें हमें आधा आधा मिल रहा है, आधा गायब हो गया, आधा गायब हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? तो बच्चों अब इस तरह से बच्चों लिख लो आप, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों अब समझो, बच्चों देखना, ये ट्रांसफॉर्मर है, तो बच्चों जो भी चार्जर वगैरह होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई 220 है और मोबाइल की बैटरी 3.5 वोल्ट की है, तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर ऐसे ले लिए, ये उसकी प्राइमरी कॉइल, ये उसकी सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ मान लो हमने 220 लगाए, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया हुआ है, वो 220 को 3.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये 3.5 वोल्ट कौन सा है? एसी। अब उसमें मैंने ऐसे डायोड लगा दी, यहाँ मैं आउटपुट ले रहा हूँ। आउटपुट मतलब बच्चों जो चार्जर वाली पिन तुम लगाते हो वो एक तरीके से आउटपुट है। तो जो मोबाइल चार्ज हो रहा है वो एक तरीके से ये है। अब इसकी वर्किंग बच्चों अभी भी मैंने समझाई थी कि अब जब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो इनपुट ग्राफ बच्चों ये है, लेकिन आउटपुट ग्राफ बच्चों मुझे ऐसा मिलेगा। तो बच्चों इतना कंप्लीट कर लो। फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ, हाँ बोलो बच्चों, क्या चीज? हाँ वो डायग्राम बच्चों बना लो, बेटर रहेगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रफली बना सकते हो, बाकी वो डायग्राम टफ नहीं है। आउटपुट एसी थोड़ी है, इनपुट एसी, आउटपुट बस आउटपुट लिख दो, एसी डीसी छोड़ो। ठीक है, कर लो बच्चों फटाफट, फिर देखते हैं। हाँ बच्चों जो चीज मैं बता रहा था वो समझो। इतने में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो पहले टाइम पीरियड ये था, अब भी बच्चों साइकिल इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो दोनों में टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी।
तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इनपुट लगाया, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेव विल बी सेम। तो बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है, तो उसमें भी यही है, डायग्राम बना दो, ये कर दो। अब जो मैंने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बताया है वो बस लैंग्वेज में लिखना होता है। हाँ ये बना दो लैंग्वेज में, यही बच्चों लिखोगे, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल वर्क एंड करेंट विल फ्लो इन सर्किट, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इट विल नॉट वर्क, ठीक है ना। तो वो बच्चों अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो मैंने समझाया है वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। हाँ बोलो। देखो जरूरी नहीं कि साइन ही हो, एसी साइनोसोडल कुछ भी हो सकता है, साइन हो कॉस हो, थोड़ा वो चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बोलो। हाँ बच्चों दिख तो पा रहा है ना। बच्चों ये 2B से है, एक्सरसाइज। बच्चों जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 to 14, सेकेंड बी में 1 to, थर्ड एक्सरसाइज में 28, 2, 3, 5, 14, 30 ये सब, और सेकेंड ए एक्सरसाइज में बच्चों ये। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है, वो कर सकते हैं। बैठ जाओ अभी, भागने की जरूरत नहीं। बच्चों ये बताओ, इतना कंप्लीट कर लिया, इस पार्ट में कहीं कोई दिक्कत?
क्लियर है ना? ठीक है, हाँ चलो कर लो।